सो हाय, दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं, सॉल्यूशन पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास का 8.4 जो कि आइडेंटिटी पे बेस्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री का जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना आत्मा है, सोल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है यही आइडेंटिटी है। अच्छा, एनसीईआरटी में तो चलो हार्डली 10 क्वेश्चन है जो तगड़े वाले हैं, बट बिफोर दैट एनसीईआरटी से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा किसी का भी कोई भी बुक ले लो, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और छोटे छोटे क्वेश्चंस जरूर कर लो, बिकॉज इससे 8-10 क्वेश्चन से आप मास्टरी नहीं आ सकती। आपकी ट्रिगो में जब तक आप 50-100 क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप नहीं कवर कर पाओगे। मैंने आरडी के मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैंने आरडी के 30-40 क्वेश्चन करे हुए हैं, वो तगड़े वाले करे हुए, वहां से दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। एनीवे, आज हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने वाले हैं जो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। बट आप अगर ट्रिग्नोमेट्री का हमारा इंट्रो नहीं देखे हो तो आप पहले इंट्रो जाके देखो, फिर आप सॉल्यूशन पे आओ, ठीक है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, आई नीड योर सपोर्ट। एंड पहला है, देखो इसमें बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a tan a in terms of cot a। देखो sin a को बोल रहा है sin a एंड sec a और tan a, sec a और tan a, और इसको लाना है किसमें, कॉट में। सबको किसमें चेंज करना है, कॉट में। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है कि आपके पास तीन आइडेंटिटी है, बस उसी तीनों का गेम है। ये मैं यहां लिख देता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं। और tan होता है साइन अपॉन कॉस, है ना, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। ये छोटा एक बार ब्रश अप कर रहा हूं। अच्छा, कॉट जो होता है tan, ये दोनों रेसिप्रोकेट भी कर सकते हो आप। tan और कॉट ये दोनों रेसिप्रोकल भी है, तो आप इसको लिख सकते हो, कॉट को आप 1 अपॉन tan भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही कोसेक 1 अपॉन साइन और सेक 1 अपॉन कॉस, दैट्स इट। अब मैं ये कह रहा हूं कि इतना ही आइडेंटिटी से आपका पूरा का पूरा आइडेंटिटी, पूरा आरडी वाडी जितना भी सैंपल वैम्पल है सब उड़ा सकते हो। इससे ज्यादा आइडेंटिटी करने की जरूरत नहीं, इसी 6 फॉर्मूले पे आपका सारा आइडेंटिटी होता है। खैर, पहला क्वेश्चन है साइन ए और आपको जाना है कॉट पे। तो देखो कॉट का रिलेशन देखोगे किस किस के साथ होता है। कॉट का रिलेशन या तो tan के साथ होता है, या कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉट कॉसेक के साथ, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि क्या कॉट को मैं tan पे ले जाऊं तो साइन पे जाना है, या कॉट को मैं कॉसेक पे ले जाऊं तो साइन पे जाना है। सोचने की बात है। देखो साइन है, साइन है, तो साइन को मैं कहां ले जाऊं। इसके लिए आपको कंफर्टेबल होगा कि साइन से कॉस में जाना है या कॉसेक में जाना है, या साइन से कॉट में जाना है। तो साइन से हमेशा कोसेक में जाना आपके लिए बहुत कंफर्ट जोन होगा, बिकॉज साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। बस इस टेक्निक को समझना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहीं पे बच्चे फंसते हैं और अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फंसते हैं। देखो कॉट लाना है तो कॉट क्या होगा, या तो 1 अपॉन tan होगा, ठीक है। तो tan, साइन से आप tan ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते। मैं यहां लिख देता हूं, देखो कॉट लाना है तो कॉट का रिलेशन क्या है, या तो 1 अपॉन tan होता है, वो कॉट होता है, या कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर होता है। गौर से देखना, ये जो कोसेक है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, साइन से इस पे जाना ठीक रहेगा या साइन से कोसेक पे जाना ठीक रहेगा। कोसेक पे जाना ठीक रहेगा, बिकॉज साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। तो आप यहां चुपचाप लिख दो साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक। डन। इतने ही ट्रिक को समझना है। ये समझ लिया आपने, सॉल्यूशन करना बड़ी बात नहीं है। बार बार बोलता हूँ, सॉल्यूशन भर भर के मार्केट में भरे पड़े हैं। चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, चाहे आप यूट्यूब पे देख लो, चाहे आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। बट चीजों को समझना है। अगर आपने ट्रिक समझ लिया तो आपने जंग जीत ली, समझ लो, ठीक है। तो साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख लिया। अब कोसेक को कॉट में तो बड़े प्यार से कन्वर्ट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है 1 या कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है कॉट स्क्वायर। अगर ओरिजिनल फॉर्म में ही लिख लो, कोसेक को ऐसे लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बिकॉज कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 था, तो कोसेक हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो मैं यहाँ कोसेक थीटा को क्या लिखूंगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ कोसेक को लिख देना है
1 प्लस कॉट स्क्वायर अंडर रूट। हो गया आपका काम खत्म, हो गया। हमें बोला था साइन को आपको कॉट में कन्वर्ट करना है, मैंने उसको कन्वर्ट करके दिखा दिया, खत्म। अब आ जाओ सेक में। अब सेक से चलना है कॉट पे, ठीक है जी। कॉट का रिलेशन क्या है बताया था, कॉट से या तो टैन पे जा सकते हो या कोसेक पे जा सकते हो। तो मुझे मेरे लिए कौन सा ठीक रहेगा, सेक को मैं कहां कन्वर्ट कर सकता हूं ज्यादा आसानी से, सेक को मैं कोसेक में कन्वर्ट कर पाऊंगा क्या, मेरे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है सेक कोसेक का, ठीक है। बट सेक और टैन का है, सेक से मैं टैन पे जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ, ये देखो ये वाला फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो यहां लिख देता हूं मैं, देखो सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, ठीक है। तो सेक क्या हो गया अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर, डन। अब आ जाओ यहाँ, टेक्निक समझ लिया आपने, सेक को लिख दिया आपने 1 प्लस टैन स्क्वायर। अब टैन को कॉट में तो कोई भी कर लेगा, हो गया, बड़ा आसान है। 1 अपॉन कॉट इज टैन, सो टैन को लिख दो 1 अपॉन कॉट, और क्योंकि ये स्क्वायर में है तो आपने भी स्क्वायर में कर दिया, खत्म। अगर कोई बच्चा चाहे तो एलसीएम ले सकता है, इसको ऐसे करके अपॉन कॉट स्क्वायर दिखा सकता है और अंडर रूट कर देगा, ऊपर में अंडर रूट रहेगा, ठीक है, और नीचे वाला कॉट स्क्वायर का कॉट थीटा बाहर आ जाएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा है टैन, तो टैन को कॉट में लाना दुनिया का मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है ना, बिल्कुल भी नहीं है ना। टैन और कॉट रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो बहुत पट्टू सा जोक है, पीजे बोलते हैं इसको, पुअर जोक है ना। तो टैन को इसको लिख दो 1 अपॉन कॉट, खत्म, कुछ नहीं करना है। अब आपको मैं सेकेंड वाले पे आता हूं, उस पे क्या करना है ये देख लो जरा। अब देखो, अब है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक, यानी कि अब सबको सेक में लाना है। ध्यान दो, साइन, कॉस, टैन, और ये तीनों आ गए तो बाकी तो तीनों आ ही जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसमें टेंशन नहीं है, कॉस का सेक है ना, और टैन का कॉट, इन तीनों में मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर ये तीनों आ गए तो इसी का उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। अब लाना किस चीज में है, सेक में, हमें लाना कहाँ है, सेक में। आप क्या करो, ये देख लो कि इसका रिलेशन कहाँ कहाँ होता है, सेक का रिलेशन किस किस के साथ होता है। एक तो हो गया सेक स्क्वायर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर, एक तो हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, चलो भाई। और एक सेक क्या हो गया, एक सेक हो गया 1 अपॉन कॉस, तो यहां लिख लो 1 अपॉन कॉस, डन। अब आप आ जाओ यहाँ, टेक्निक समझा दिया, टेक्निक पकड़ो बस, कि कहां से कहां जाना है, वहां से वहां जाना है। यहां से इन दोनों में कोई भी एक मिल गया हमें, और वहां से मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मुझे सेक पे जाना है, बात खत्म। तो देखो साइन को कहां पे जाओगे, किस में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान रहेगा, साइन से कॉस में जाना ज्यादा बढ़िया रहेगा या साइन से टैन में जाना बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके पास तो रिलेशन दो ही है, या तो टैन से आप सेक पे पहुंच सकते हो या कॉस से आप सेक पे पहुंच सकते हो। तो साइन से मुझे कॉस पे पहुंचना ज्यादा आसान है। तो साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का रिलेशन, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बिकॉज़ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो साइन क्या होता है, अगर मैं साइन पूछूं तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, डन। तो साइन हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब कॉस से सेक मिलाना बहुत आसान है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो यहाँ पे डाल दो 1 माइनस कॉस के बदले लिख दो सेक, और क्योंकि स्क्वायर में है तो आप भी स्क्वायर में लिख दो। एलसीएम करना चाहो एलसीएम कर दो, खत्म कर दो, हो गया, आंसर आ गया। सेकेंड वाला है कॉस, तो कॉस से सेक में, ये तो फट्टू हो गया, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया, कोई टेंशन ही नहीं इसमें। अब आते हैं टैन पे, टैन से सेक में जाने के लिए, अब देखो टैन से मैं कॉस पे जाऊं ज्यादा अच्छा रहेगा, या टैन से मैं टैन ही लाना है तो टैन को टैन ही में रहने दो। तो टैन को यहाँ हमारा ये रिलेशन है, सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो अगर मैं 1 को इधर ले आऊं, सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर, तो टैन क्या हो गया मेरा, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टैन है, डन। ये स्क्वायर में है, इसको इधर स्क्वायर हटाया तो ये रूट में आ गया, मतलब टैन को आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर माइनस 1, हमें राइट। तो हमें लाना ही था सेक में, तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं हुआ हमें।
अब बाकी चीज में देखो, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो आप इसका उल्टा करोगे तो 1 अपॉन इतना बड़ा लिखोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर है कि आप इसको सॉल्व कर लो। आ जाओ भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जिसने नहीं किया उसके लिए हेल्प भी हो जाएगा। चलो, अपॉन सेक स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट अपॉन सेक। डन। अब कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, मतलब उसको उल्टा कर दो, ये हो गया सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक का कुछ कर ही नहीं, सेक में लाना ही है, नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकते। कॉट का टैन का उल्टा 1 अपॉन, और यहाँ पे क्या कर दोगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया हमारा तीनों का तीनों रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। धनाधन करते हैं सॉल्यूशन। ज्यादा डेप्थ में किसी को पढ़ना हो प्लीज मेरा इंट्रो जाके देख ले। मैथमेटिक्स इज नॉट काइंड ऑफ जॉब कि आपको फटाफट 5 मिनट में मास्टर बना दूंगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मैथ्स में। आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा और प्रॉपरली, जैसे आपने जीरो का इंट्रो पूरा देखना है, कोई भी चैप्टर का प्रॉपर इंट्रो जरूर देखो, सॉल्यूशन देखो ना देखो, इंट्रो जरूर देखो, ठीक है। और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन करो, तभी आपको फायदा होगा, तभी आप बोर्ड में स्कोर कर सकते हो। और जब भी एक चीज और बता दूं, जब भी आप कोई आइडेंटिटी यूज करते हो तो वहां साइड में रीजन लिख दो कि यूजिंग आइडेंटिटी दिस, ये सब बोर्ड में काउंट करता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो 3 का फर्स्ट वाला है, हालांकि ये इस कोविड ईयर में नहीं आएगा, बट फिर भी एक करके दिखा देता हूँ। साइन स्क्वायर 63 है प्लस साइन स्क्वायर 27 है अपॉन कॉस स्क्वायर 17 है प्लस कॉस स्क्वायर 73 है। अब देखो मैंने बताया था कि ऐसे आप ये इसका और इसका सम कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 90 है, तो हमेशा ऐसे केस में क्या करोगे, एक को चेंज करो दूसरे को नहीं करो। तो मान लो साइन को हम चेंज कर लेते हैं, cos 90 माइनस 63 ऐसे लिख लेते हैं। स्क्वायर में तो स्क्वायर में छोड़ दो, और इसको भी लिख लो ऐसे। डन। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 27 sin स्क्वायर 27, ये भी 1 हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ भी cos को इन दोनों का सम 90 है, तो जब भी इन दो का सम 90 होगा, ये थर्ड एक्सरसाइज है, आप जाके देख लेना थर्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और कांसेप्ट, ठीक है। उसमें ये प्रॉपर्ली डिटेल में बताया हुआ है कि जब दो एंगल का सम 90 हो तो एक को चेंज कर लो दूसरा आ जाएगा। तो cos को चेंज कर लो sin में, तो sin 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि स्क्वायर में है तो आप स्क्वायर कर दो, दूसरे को नहीं छेड़ो। डन। अब ये क्या हो गया, cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन, ये हो गया हमारा sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। अब चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो थीटा मस्ट बी सेम, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ छूट गया 2 लिखना, हाँ यहाँ थीटा सेम होना चाहिए, तभी फॉर्मूला चलेगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए, तो ये 1 और 1, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला है वो अपना कर लेना। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पे, ठीक है। फोर्थ वाले पे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-3, वो करवा देता हूँ क्योंकि इसमें रियल आइडेंटिटी आ रहा है, कैसे दिमाग चलता है आइडेंटिटी में। ये देखो पहला 4 का फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 9 कॉमन लो, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, जिसको आइडेंटिटी पता है वो कर लेगा। तो ये हो गया 9 × 1 दैट इज 9, खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। 1 प्लस tan प्लस sec है, 1 प्लस cot माइनस cos sec है। दिस इज गुड क्वेश्चन और लेंथी भी है, तो देखो ध्यान से देखो, 1 प्लस tan प्लस sec, ठीक है, और दूसरा है 1 प्लस cot माइनस cos sec, करेक्ट है। तो देखो जब भी दिमाग ना काम करे आइडेंटिटी में, तो आप क्या करो, एवरी क्वेश्चन को, एवरी टर्म को साइन कॉस में ब्रेक कर दो। साइन कॉस में ब्रेक करने से आपका कुछ ना कुछ दिमाग चलने लगेगा। जब आप ट्रेंड हो जाते हो तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, जब आप शुरू में आइडेंटिटी में ट्रेंड नहीं हो, तो आपको साइन कॉस में ब्रेक करना सीखना पड़ेगा। कैसे देखो, 1 प्लस tan को क्या लिखूंगा, साइन अपॉन कॉस, चलो भाई। सेक को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस, डन। अब ऐसे ही इधर आ जाओ, 1 प्लस कॉट को क्या लिखूंगा, कॉस अपॉन साइन, और इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन,
अब आप चुपचाप एलसीएम ले लो, नीचे आ गया cos, सेम ही है, ऊपर में cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आ जाओ, और इधर साइन है ना। कैसे करते हैं पता है ना, 1 से cos को डिवाइड किया, cos हुआ, cos into 1 इज cos, cos से cos को डिवाइड किया 1 into sin इज sin, cos से cos को डिवाइड किया 1 into 1 इज 1, है ना। तो हर क्लास में पढ़ाना जरूरी नहीं है। ऐसे ही यहाँ 1 से इसको किया sin into 1 इज sin, प्लस ये cos हो गया माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या करोगे, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ भी दिमाग नहीं काम करेगा, यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर कोई बच्चा स्मार्ट है तो वहां ये चीज कर सकता है, गौर से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट साइन प्लस कॉस है, और ये 1 है, ये भी साइन प्लस कॉस है, ये 1 है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। मतलब अगर मैं इसको a ले लूं तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गए, तो अब आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरा a ये है, तो मेरा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या हो गया cos इंटू साइन, तो सीधा सीधा लिख लो cos इंटू साइन, डन। अब आप क्या करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन कॉस, ठीक है। अब -1 है, ये -1 हमने यहाँ लिख दिया, और नीचे में क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो हमेशा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको राइट टाइम पे कोई ना कोई आइडेंटिटी आपको क्लिक करेगा। अगर राइट टाइम पे क्लिक नहीं कर रहा है तो समझ लो अभी तक आप ट्रेन नहीं हुए हो। बेशक आपको देख के ही करना हो, आप एक लिस्ट बना लो फॉर्मूला का, जो भी ये 5-6 फॉर्मूला है, और शुरू में जब प्रैक्टिस करो तो आप देख देख के ही करो। जब तक आप देख देख के नहीं करोगे, यू कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन जस्ट 1 or 2 days। नो, आपको 10-20 दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा एवरी डे, उसके बाद फिर सैंपल करते जाओगे तो अपने आप ट्रेंड होते जाओगे। तो देखो यहाँ पे बच्चे को जैसे क्लिक नहीं करता है, लेकिन जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो खुद ही क्लिक कर जाएगा कि अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, देख रहे हो, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1 प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1 अपॉन 2 कॉस साइन। अब ये हमारा कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, ठीक है। तो हमारा ये कट हो गया, आंसर आ गया 2। तो आपका आंसर इसमें 2 है, यस सी है हमारा 2 है, डन। अब आते हैं थर्ड वाले पे, उसमें भी देख लो क्या चलता है, फटाफट दिमाग लगाना है, आंसर निकालना है। अगर जिसका दिमाग सही राइट टाइम पे राइट फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है तो वो समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने मैथ्स को एंजॉय नहीं किया, मैथ्स के साथ थोड़ा छेड़छाड़ नहीं किया, थोड़ा फील नहीं किया, तो फिर मैथ्स तो बोरिंग है। और अगर मैथ्स आप एंजॉय करने लगे, उससे बेटर तो कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता, यू नो, इवन गर्लफ्रेंड भी नहीं, ठीक है। सो आपको एंजॉय करना है मैथ्स के साथ, ना कि आप बर्डन की तरफ पढ़ो। पहला सॉरी थर्ड वाला, फोर्थ का थर्ड वाला, सेक प्लस tan, और इधर है 1 माइनस साइन, डन। तो देखो सेक प्लस tan क्या बोला था, साइन कॉस में ब्रेक करो, ये हो गया 1 अपॉन कॉस, ये हो गया साइन है अपॉन कॉस है, डन। अब आ जाओ इधर, ये 1 माइनस साइन है, छोड़ दो इसको। अब आप इसको एलसीएम ले लो, नीचे सेम ही है तो ऊपर में सेम ही हो गया, ऊपर में सेम ही हो गया, ये आ गया, डन। और इधर 1 माइनस साइन है। अब देखो जरा, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। मैंने 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिया डायरेक्ट, कंफ्यूज मत करना, अपॉन कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो आप कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, हो गया, कॉस से कॉस कट गया, आंसर क्या आ गया कॉस है। आपका है ऑप्शन में, यस है। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पे, ठीक है, इसको देख लो ठीक से। अब चलते हैं हम फोर्थ वाले पे, कुछ नहीं करना है, बस जिसको आइडेंटिटी का टेक्निक मालूम चल गया वो इससे बेटर तो है ही नहीं मैथमेटिक्स में कुछ। और अगर जब तक टेक्निक नहीं समझ में आया तब तक इससे ज्यादा बोरिंग कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई मेथड नहीं है, कहीं भी कुछ भी चल जाता है।
अब जैसे इसी में दिखाता हूँ मैजिक, देखो अब अगर कोई बच्चा चाहे तो साइन कॉस में भी ब्रेक करके इसको कर सकता है। और अगर आप ट्रेंड हो गए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आता, अच्छा हर जगह डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बहुत ऐसा जगह है जहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो आप साइन कॉस पे ब्रेक करते चलो। और कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, जैसे यहाँ 1 + tan स्क्वायर, तो देखो 1 + tan स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया यहाँ sec स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर, देखो 1 + cot स्क्वायर क्या होगा, cosec स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया यहाँ cosec स्क्वायर। अब आप इसको ब्रेक करो साइन कॉस में, ब्रेक तो फिर भी करना ही पड़ेगा। sec स्क्वायर हो गया 1/cos स्क्वायर, ठीक है, sec जो होता है 1/cos होता है, cosec होता है 1/sin, तो ये हो गया 1/sin स्क्वायर। अब आप इसको ब्रेक करो 1/cos स्क्वायर, इसको इनटू में करोगे रेसिप्रोकेट हो जाएगा, हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, ये क्या बन गया sin स्क्वायर/cos स्क्वायर, और sin/cos क्या होता है tan, तो ये sin/cos का स्क्वायर है, तो ये हो गया tan स्क्वायर, दैट्स इट। इसका ऑप्शन है आपके पास, यस tan स्क्वायर है डी। और अगर कोई बच्चा इसी में कहे कि सर मुझे साइन कॉस पे ब्रेक करके दिखाओ, तो चलो दूसरा मेथड सीख लेते हैं, है ना। 1 + tan को क्या लिखोगे, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, बिकॉज़ tan होता है sin/cos, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख दिया। cos cot होता है tan का उल्टा मतलब cos/sin, तो स्क्वायर में है तो cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a लिख दिया, डन। अब आप एलसीएम लो, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ये ऊपर वाले का और नीचे वाले का sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a, ठीक है। अब cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a, और यहाँ cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a दोनों सेम है, तो मैंने इसको काट दिया। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज कर रहा है तो आप उसको प्रॉपरली लिख लेना, पहले ये लिखना, फिर इसको इंटू करना, फिर इसको रेसिप्रोकेट करना, उल्टा लिखना, तो अपने आप कट जाएगा। तो हमारा क्या बना, है ना। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज करता है तो वो देखो मैं कर ही देता हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बच्चे कंफ्यूज करें। cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, इसको इंटू किया, नीचे वाला रेसिप्रोकेट हो जाएगा। कैसे होगा, जब आप करते करते स्मार्ट हो जाओगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, है ना, नहीं तो आपको फिर इतना लिखना पड़ेगा। अब ये और ये कट गया, हमारा क्या आ गया sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, sin अपॉन cos होता है tan, तो ये हो गया tan स्क्वायर। तो देखो मेरा पर्पस सिर्फ ये बताने का था कि ट्रिगो का कोई एक मेथड नहीं होता, आप चाहो तो डायरेक्टली अगर आ रहा है डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्लिक करने की बात है। नहीं क्लिक करता है तो आप साइन कॉस पे ब्रेक करो, खुद सिंपलीफाई करो, भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, डन। 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो इसका जो आर्टस आइडेंटिटी है, ये बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, मतलब ये हर बोर्ड में से एक आध आता ही है, चाहे एग्जाम्पल में हो चाहे इसमें से हो, एक आध जरूर दे देंगे, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिरा के। बाकी पहले जो बोर्ड आता था उसमें तो बाहर से भी आता था, यू नो, तो ट्रिगो से बच्चे ऐसे कांपते थे, आज फिर से कांपेंगे बिकॉज आफ्टर कोविड फिर से नॉर्मल बोर्ड होने वाला है। बट दिस ईयर कोविड ईयर में तो या पहले MCQ है, फिर उसके बाद छोटा सा एक और लॉन्ग आंसर है, सो नोबडी इज श्योर कि हाँ कैसा आएगा क्या आएगा, पहली बार है। सो 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब दूसरे 2-3 तरीके हैं, मैंने इंट्रो में बताया था, या तो आप LHS से स्टार्ट करो, RHS ले आओ डायरेक्टली, एक तरीका। दूसरा है RHS से स्टार्ट करो, LHS ले आओ। तीसरा है LHS को भी सॉल्व करो, RHS को भी सॉल्व करो, दोनों अगर सेम आ जाता है तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद LHS, ऐसे स्टार्ट करोगे। अब यहाँ कुछ भी दिमाग नहीं चलेगा तो क्या बताया था, साइन कॉस में ब्रेक कर लो, तो cosec को लिखो 1 अपॉन साइन और इसको लिखो cos अपॉन साइन, डन, इसका होल स्क्वायर है। अब देखो ये हो गया, एलसीएम लोगे तो नीचे सेम है तो ऊपर में ऐसे ही आ गया अपॉन साइन। अब इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दिया, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, डन, अपॉन नीचे आ गया साइन स्क्वायर, ठीक है। तो एक बच्चा चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकता है, ठीक है। एक मिनट मैं 2-3 मेथड बताऊंगा, इसमें 2 तो गारंटी बता देता हूँ। एक यहाँ मान लो यहाँ से दिमाग नहीं चल रहा है, छोड़ दो। अब RHS पे आओ, RHS पे आओ, 1 माइनस cos थीटा है, 1 प्लस cos थीटा है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना
समथिंग प्लस थीटा समथिंग माइनस थीटा, तो आप क्या करो रैशनलाइज की जैसे करो, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो जैसे रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, डन। अब ऊपर में सेम है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, डन। अब 1 माइनस कॉस थीटा छोड़ दो इसको एज इट इज, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, मेरे पीछे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर। अब देखो LHS RHS सेम है, लिख दोगे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये लिखना जरूरी है बोर्ड के हिसाब से, जो भी बच्चे बोर्ड में अपियर हो रहे हैं ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब मैं एक सेकेंड मेथड बताता हूँ कि कोई बच्चा बोलेगा सर डायरेक्टली चाहिए मुझे, है ना, आप तो मास्टर हो तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, मेरा दिमाग नहीं चलेगा तो ठीक है, आप क्या करो इसको भूल जाओ, यहीं से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो, इसको दो बार लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कट हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस हो गया, दैट इक्वल्स टू RHS, लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, वही है ना 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस, दैट्स इट। हमने आपको खड़े खड़े दो मेथड सिखा दिया, मैं तीसरा मेथड भी सिखा सकता हूँ इसमें, ठीक है, बिकॉज कोसेक माइनस कॉट, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो मैं चाहूँ तो इसमें पॉजिटिव स्क्वायर से प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो ऐसे ट्रिगो होता है, ऐसे आइडेंटिटी होता है, इसका कोई रास्ता नहीं है, कोई इसका नियम ईमान धर्म नहीं है, ट्रिगो का कोई ईमान धर्म नहीं है, ये कभी भी ईमान बदल देगा, कभी भी धर्म बदल देगा। मतलब ये है, इसको दूसरे सेंस में मत सोचना, मतलब ये कि इसका कोई एक मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आप जितना करोगे जिस मेथड से करो, जैसे ब्रेक करना है करो, आंसर ले आओ, बस। दैट्स व्हाई ट्रिगो इज डिफिकल्ट। जो बच्चे स्पेशली थोड़े लॉजिकल नहीं है तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक बार लॉजिक क्लियर हो गया बस दनादन स्टार्ट करोगे। सो यस, आज का टॉपिक इसी पे, फिर हम लोग नेक्स्ट नया वीडियो में सीखेंगे कुछ ना कुछ नया। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि टेस्ट और असाइनमेंट के लिए अगर आपको जाना हो तो आप हमारा mathsacademia.com विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी अगर चाहे आपको लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।